विवेक जी, आज ये सुन के आपको शर्म आ रही है कि हमारी पार्टी लेफ्ट वाले, आप तो मतलब क्रिमिनलाइजेशन के टोटल खिलाफ थे। जी बिल्कुल खिलाफ है सर, अभी भी खिलाफ है, अभी भी गलत है। और मुलायम सिंह जी को सबसे ज्यादा मोरली सपोर्ट अगर किसी एक आदमी ने दिया तो वो सीपीआई और सीपीएम थी। मानते ना इस बात को? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। हमने मुलायम सिंह यादव को समर्थन दिया। मुलायम सिंह यादव एक जायंट थे पॉलिटिकल। मुलायम सिंह यादव ने इस पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल सेट किया सेक्युलर पॉलिटिक्स का। इसका भी माफ कीजिएगा, इसका भी एग्जाम्पल सेट किया कि जिसके पास सैकड़ा लगा हो, जिसके ऊपर हत्या, बलात्कार, अपहरण, गिरफ्तारी का सैकड़ा लगा हो, उसको विधायक भी बनाया अपनी पार्टी से, सांसद भी बनाया और बोला आजा मेरी साइकिल में बैठ जा। मैं सुन ली, नहीं सुनिए सर, सीधी सी बात है, मुलायम सिंह यादव का कद सेकुलर पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत बड़ा था, आज भी बड़ा है। नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी खुद उनको सम्मानित ना करती। एज अ डिफेंस मिनिस्टर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया रहा है। तो ये एक अलग इशू हो जाता है, अलग सेकुलर पॉलिटिक्स। मैं नहीं बात करूंगा 3 बार में बात ही नहीं करूंगा कि जब लेफ्ट मोरली सपोर्ट कर रही थी तो अतीक अहमद को पार्टी में लेके 3 बार विधायक 1 बार सांसद बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन आऊंगा विवेक जी, मैं आऊंगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा और भाटी जी 95-96 में जब नरसिम्हा राव जी सरकार से हटे थे तब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी जिसमें 13 दिन के लिए अटल जी बने, उसके बाद 13 महीने लगभग 16 या 17 महीने के लिए एचडी देवेगौड़ा जी बने, उनकी सरकार गिरी, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी बने। तो दोनों अलग हैं। और 1989 में पहली बार, जहां तक मैं गलत नहीं हो तो मैं आंकड़ों में कभी गलत नहीं होता, मुलायम सिंह यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री थे। आलोक अवस्थी जी, अतीक और अशरफ की हत्या में सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व है, ये कहना है विवेक श्रीवास्तव जी का। हाँ दीपक जी, ये मेरा बहुत गंभीर आरोप है और मैं कहना चाहूंगा कि विवेक श्रीवास्तव इसमें तथ्य प्रस्तुत करें। उन्होंने किस आधार पर कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ऑफिस इन्वॉल्व है इस हत्या में? इसके तथ्य इनको रखने होंगे, नहीं तो ये जेल जाने की तैयारी कर लें। बिना तथ्यों के आरोप लगाना एक शकल बन चुका है देश के अंदर और कई लोग जेल यात्रा कर चुके हैं। आप श्रीवास्तव जी अभी, विवेक जी अभी नहीं, अभी आपने जो आरोप लगाया गंभीर आरोप है विवेक जी। आपने नहीं, आरोप क्या है? ये बहुत गंभीर आरोप लगाया है। गंभीर आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस इन्वॉल्व है हत्या में? नहीं, आप ये आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी को बोलने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसको तथ्य रखना पड़ेगा और नहीं तो आपको गिरफ्तार होंगे और आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा अगर तथ्य नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि ये राष्ट्रीय चैनल है और दीपक चौरसिया जैसे एक बड़े पत्रकार उसको लीड कर रहे हैं इस समय और आप यहाँ पे आरोप लगा के जा नहीं सकते हैं। आप बताइए कैसे मुख्यमंत्री का ऑफिस में इन्वॉल्व है, इसका सबूत दीजिए, नहीं तो आप नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। आपने आरोप किस आधार पर लगाया, इसका जवाब दीजिए पहले, यहीं पर जवाब दीजिए, नहीं तो आप स्टेटमेंट आ रहा है कि अतीक बुरा आदमी था। मैं भी कह रहा हूं अतीक बुरा आदमी था, कार्रवाई करी जाए, लेकिन एनकाउंटर उसका वो नहीं है सोल्यूशन। नहीं, आपने कहा हत्या कराई है, एनकाउंटर उसका सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। मुख्यमंत्री योगी अभी भी आप पुलिस का मैटर दिखा रहे हैं, तो कौन सी अभी भी आप पुलिस का मैटर दिखा रहे हैं, बना देना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा कि इस हत्या में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इन्वॉल्व है, आरोप लगा के नहीं जाओगे। उस पर वो पॉइंट उठा रहे हैं। सुनिए, जब तक पुलिस के पास संरक्षण ना हो इस तरह की क्राइम्स नहीं हो सकती हैं। अच्छा ठीक है, जब तक बड़े नाम और बड़े लोग ठीक है, नहीं होते। मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास क्या सबूत है, किस आधार पर बोल रहे हैं? तो कसम संविधान की में हम बात कर रहे हैं, जो पूरी राजनीति हो रही है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ, माफिया अतीक अहमद और माफिया अशरफ अहमद की जो हत्या हुई है उसके बारे में, और उससे पहले उनके जो बेटे और जो शूटर से उमेश पाल हत्याकांड के उनके इनकाउंटर के बारे में बहुत राजनीति हो चुकी है। अभी एक गंभीर आरोप लगाया विवेक श्रीवास्तव जी ने, लेफ्ट के नेता है। उनका कहना है कि इस हत्या में जो अतीक और अशरफ की हुई, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस इन्वॉल्व है। फिर विवेक जी पूरा टाइम आपके पास है, बता दीजिए कैसे आप इस नतीजे पर पहुंचे। जी देखिए कैसे हर चीज अगर आप देखेंगे, मैं जितनी डिबेट्स कर रहा हूं, जहां भी बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं, एक भी प्रवक्ता ने इस हत्या की निंदा नहीं करी है। ये पहली चीज। वो अतीक के कैरेक्टर पे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अतीक का कैरेक्टर खराब होगा, डिबेट ये होती है कि अतीक का कैरेक्टर खराब था, किस किस पार्टी ने अतीक को प्रोत्साहन दिया, किस किस पार्टी के कारण वो एमपी बने, किस किस पार्टी के कारण वो एमएलए बने, किसने किसको समर्थन दिया। लेफ्ट ने भी दिया ना, मैंने तो आपको प्रूव करके बताया, साल के साथ बताया। सर आपका भी समर्थन था उनको भाई विवेक जी। आपका सही है, लेकिन सर वो एक कहावत है ना, मैं कहूंगा विवेक जी, 900 चूहे खा के बिल्ली अच को चली। जी
ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं इसमें। नहीं दीपक भाई, मेरी बात कहावत सुनिए, है। हमारा समर्थन मुलायम सिंह यादव को था। दीपक जी। और मुलायम सिंह यादव को हमारा समर्थन इसलिए था क्योंकि राम मंदिर के इशू पर और सेक्युलर पार्टीज के इशू पर जो स्टैंड मुलायम सिंह यादव ने लिया था, ओके, मैंने मान लिया। मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर आज पे आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस कैसे इन्वॉल्व था, ये बता दीजिए। इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर आए, इस एनकाउंटर की निंदा करें, हमें प्रसन्नता होती। इसी चैनल पे बैठ करके मैं अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करता हूं, जहां वो सही थे, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ था, फिर भी इसी चैनल पे बैठ करके मैंने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय एक धोती और एक कुर्ते में रहने वाले मनुष्य थे। हम उनकी तारीफ करते हैं, रैलियों में भी बोलते हैं। तो ये बात अक्रॉस द पार्टी लाइन होनी चाहिए। अगर एक एनकाउंटर हुआ है जो गलत है तो माननीय मुख्यमंत्री को आना चाहिए और सबसे पहले, सुनिए, पहले आप उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन अरे सर सुनिए, आप इसके अलावा आप लोग क्या कर रहे हैं और अपोजिशन के साथ कानूनी लफड़ा और एनकाउंटर, यही तो करवा रहे हैं आप, यही तो हम भी कह रहे हैं। आप डिबेट करिए ना मेरे से, क्या करेगा? आप बताइए मुझे, कैरेक्टर के बजाय आप एनकाउंटर पे करिए ना। पत्थर फेंकेगा और बिना तथ्यों के फेंकेगा, बिना सबूतों के आपने क्या आरोप लगा दिया है? हमने सिर्फ ये कहा है प्रशासन को घेरे में लिया आपने। बिल्कुल, एक राज्य सरकार, देश का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया है। सुनिए, सबूत देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, तैयार रहिएगा। नहीं, बिल्कुल सुनिए, आप अगर देना पड़ेगा आपको, आपने कहा है हत्या जो है कराइए, जस्टिफाई करेंगे आप विवेक श्रीवास्तव, आपको बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री का कार्यालय कैसे इन्वॉल्व है हत्या में। आपको मैंने कह दिया पड़ेगा, और नहीं तो इस आरोप के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक चुनी हुई सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, एक देश के सबसे बड़े राज्य पे आरोप लगा रहे हैं, सुन एक लीजिए, देश के सबसे बड़े आरोप लगाना प्रजातंत्र में मेरा अधिकार है, अपना आरोप लगाना प्रजातंत्र में मेरा अधिकार है। अगर कानून कायदा फेल होगा, पुलिस राज चलेगा और पुलिस गुंडा राज करेगी, तो आरोप लगाना मेरा अधिकार है। कैसे अधिकार है, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं? और अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका संरक्षण है। अधिकार है आपका, ये भी बता दे रहा हूं आपको अदालत में बताना पड़ेगा। नहीं, वो आपको देखिए, आप ये सब आपको मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर पुलिस का गुंडा राज चल रहा है तो एज एन अपोजिशन। चलिए विवेक जी, आपने अपनी बात कह दी। आलोक जी, आपको 30 सेकंड, फिर उसके बाद मैं भाटी जी के पास जाऊंगा, उनसे भी यही सवाल पूछो। देखिए दीपक जी, विवेक जी के बहुत गंभीर इन्होंने आरोप लगा दिया, लेकिन तथ्य कोई नहीं है इसका। खैर, सवाल जवाब इनसे जो कानूनी एजेंसियां वो करेंगी। मेरा इतना और कहना है, इस उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही इतने गुंडे, इतने माफिया और इतने बदमाशों, इतने दंगाइयों, इतने आतंकवादियों के समर्थन की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? और आज योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा परसेप्शन चेंज किया है। हमने 6 साल के शासन के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि एक औद्योगिक प्रदेश की बनाई है। आज 32 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात होती है। आज कोई अपराधी, दंगा और आतंकवाद की बात नहीं करता है। एक भी दंगा हमने नहीं होने दिया, एक भी आतंकवाद की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दी, और बड़े बड़े अपराधियों को जेल के अंदर भेजा है। जिन्होंने मुकाबला करने का प्रयास किया वो ऊपर भी गए हैं। अतीक अहमद की जहां तक की बात है, उसका जो मर्डर हुआ है, हम उसके मर्डर के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, हम उसको कानूनी रूप से सजा दिलाने पक्ष में थे। हमने इसीलिए एक न्यायिक आयोग बनाया है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में, साथ ही साथ 2 एसआईटी का गठन किया है जो विवेचना भी करेगा, और दूसरी एसआईटी जो सीनियर अफसरों की है वो उस विवेचना पर नजर रखेगी और अदालत में पक्ष प्रस्तुत करेगी। तो हमारी मंशा साफ है, हमको जनता ने चुना है, दूसरी बार मौका दिया है, हम अपराध नहीं होने देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हमारी यूएसपी है।